नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। अगर आपकी गर्दन में स्टिफनेस, हैवीनेस या फिर पेन रहता है तो इसका कारण सिर्फ थकान नहीं है। घंटों फोन चलाना, लैपटॉप पर झुककर बैठना और गलत पोस्चर आपकी नेक मसल्स पर प्रेशर को बढ़ाता है। लेकिन योग में कुछ ऐसे सरल आसन व प्राणायाम हैं जिससे कि आपके पेन और स्टिफनेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो आज हम करते हैं एक सिंपल योग रूटीन जो आपकी गर्दन को रिलीफ देने के साथ साथ आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करे। चलिए सबसे पहले हम करते हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज। इसके लिए आप आराम से अपने स्थान पर पहले बैठ जाएं। सबसे पहले हम करेंगे ब्रीदिंग। इसके लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर, पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपने शरीर पर। अब 5 से 7 लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस बाहर। धीरे से आंखें खोलें। अब श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएं और श्वास निकालते हुए नीचे। ऐसा आप 3 बार करें। अब साइड्स में गर्दन लेकर जाएं, राइट एंड लेफ्ट। अब यहीं पर आप बैठे रहें। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर लेकर जाएं। मैक्सिमम ऊपर की तरफ दोनों हाथों को खींचें। अगर गर्दन में ज्यादा दर्द नहीं है तो धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं और हाथों की उंगलियों को देखने का प्रयास करें। और यदि आपकी गर्दन में दर्द है तो सामने देखें, हाथ और कंधे ऊपर की तरफ पूरे खींचे हुए हों। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस निकालते हुए वापस आएं। एक लंबी गहरी सांस लें। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। उसके लिए आप चाहें तो खड़े हो जाएं या फिर वज्रासन में बैठ जाएं, जैसा आप उचित समझें वैसा करें। अब अपने कंधों को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर उठाते हुए इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 1 2 3 4 5। इसी के साथ दोनों हाथ सामने लेकर आएं। धीरे धीरे जितना हो सके साइड्स में हाथ लेकर जाएं, जहां तक हो सके उतना जाएं और अपने राइट हैंड के अंगूठे को देखें। जिस साइड आप जाएंगे उसी हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। 1 2 3। वापस अपोजिट साइड। 1 2 3। सामने एक बार और। 1 2 3। वापस। अगर आपको गर्दन में दर्द है और आप हाथ के अंगूठे को नहीं देख पा रहे तो जितना इजीली आपकी गर्दन जाए उतना ही लेकर जाएं। आप जबरदस्ती अंगूठे को देखने का प्रयास ना करें। आसानी से जहां तक आप अंगूठे को देख सकते हैं उतना ही देखने का प्रयास करें। इस तरीके से आपको दोनों साइड 5-5 बार अभ्यास दोहराना है। इस प्रकार आप हल्का वार्म अप करें। उसके बाद चलिए अब हम करते हैं आसनों का अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं। दोनों हाथ चेस्ट के साइड में रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। कोहनियों को या तो थोड़ा मुड़ा रखें या फिर सीधा भी कर सकते हैं।
अगर गर्दन में दर्द है तो सामने देखें और दर्द नहीं है तो धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं और कमर के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। कुछ देर इसी अवस्था में होल्ड करें, धीरे से वापस आएं। शरीर को समय स्थिति में वापस लाएं। चलिए एक बार फिर से अभ्यास दोहराएंगे। दोनों हाथ चेस्ट की साइड में, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, धीरे से वापस। रिलैक्स। 3 बार भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद अब आप अपनी कोहनियों को इस तरीके से मैट पर रखें। दोनों हथेलियों को फैलाएं और अपने चेहरे को हथेलियों में इस प्रकार से रख दें। आंखें बंद करें और रिलैक्स फील करें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, बॉडी को शांत होने दें। कम से कम 1 से 1.5 मिनट इस अवस्था में बने रहें। इस प्रकार आप कम से कम 3 बार भुजंगासन का अभ्यास करें और 1 से 1.5 मिनट तक के लिए आप मकरासन में रेस्ट करें। उसके बाद अब हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास, जो कि हमारी स्पाइन को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। मार्जरी आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर टेबल टॉप पोज में आएं। टेबल टॉप पोज में आने के बाद निश्चित करें कि आपका घुटना और हिप एक अलाइनमेंट में हो, आपके हाथ और आपके कंधे एक अलाइनमेंट में। अब श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार से अभ्यास दोहराएं। चलिए श्वासों के साथ अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आप मानसिक गिनती के आधार पर अपनी 10 की काउंटिंग पूरी करें। इस तरीके से कम आपको 10 बार मार्जरी आसन का अभ्यास करना है, लेकिन अभ्यास करते हुए श्वासों की स्थिति का विशेष ध्यान रखें। अब हम करेंगे बालासन का अभ्यास। बालासन के अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों घुटनों को मैक्सिमम खोलने का प्रयास करें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए अपने माथे और चेस्ट को फ्लोर से टच करें। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए होल्ड करें। धीरे से वापस। एक बार फिर से दोनों पैर सामने से खोल दें। दोनों पैर के अंगूठे पीछे से मिले हुए, श्वास भरते हुए मैक्सिमम हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और श्वास निकालते हुए सामने। पूर्णासन की स्थिति में होल्ड करें और अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को और बॉडी को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। धीरे से वापस। बालासन हमारी बैक की मसल्स को रिलीफ करता है। हमारे सर्वाइकल, बैक पेन या फिर कमर दर्द जैसी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी है। बालासन का अभ्यास आप कम से कम 3 बार जरूर करें। इसके बाद हम करेंगे एक प्राणायाम का अभ्यास, जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह हमारे तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और हमारी श्वासों को नियंत्रित करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अब अपने एक हाथ से इस तरीके से लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बनाएं और दूसरे हाथ से नासा अग्र मुद्रा। अब अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करें। लेफ्ट साइड यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास भरें और राइट से बाहर। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से बाहर। इस प्रकार नासिका की स्थिति बदलते रहें और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। चलिए श्वासों के साथ अभ्यास करते हैं। चलिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरें, राइट से बाहर।
राइट से सांस भरें, लेफ्ट से बाहर। इस प्रकार नियमित रूप से इन अभ्यासों के द्वारा आप अपने सर्वाइकल पेन को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।